अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के आत्माकुर इलाके में जब मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे तो वहां पर एक बीजेपी का लीडर जिसका नाम बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, इन्हें मस्जिद का काम रुकाने के वास्ते आ गया। दोस्तों, पहली बात तो जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर वाईएसआर की सरकार है। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी सीएम है वहां पर के। तो जहां पर भी बीजेपी ऑपोजिशन में रह रही, वहां पर पूरी तरीके से माहौल खराब करने का काम कर रही। ये लोग वहां पर पहुंच के ये बोले कि ये मस्जिद इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा भी तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी है उनको कंप्लेन कर सकते थे, वो लोग आके कार्रवाई करते थे। मगर ये लोग अचानक से आके ये धमकी देने लगे कि मस्जिद का काम बंद करो। और साथ में ये लोग गुंडों को भी लेके आए थे, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के। अब वहां पर के जो मुसलमान हैं आंध्र प्रदेश के, इतने ताकतवर है कि ऐसी जो गंदी ताकत है जरी देर में सफाया कर देते। मगर ये लोग फिर भी कानून अपने हाथ में नहीं लेके जो है उसको बोले कि भाई जैसा तो आया खामोश वैसी चले जा। तो सोच रहा हूँ हम लोग डरते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बुड्ढा श्रीनिवास रेड्डी क्या करा, कैसा ना रोकते मैं रोक के बताता हूँ बोल के चैलेंज करा। उसके बाद जो है उसकी धुलाई करना शुरू करते कि उसकी कार के अंदर जाके बैठ गया। उन्हें जानबूझ के कार पब्लिक में चला दिया, जिसकी वजह से 15 लोग यानी 15 मुसलमान घायल हो गए। जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा बढ़ गया और उसकी कार और उसके जो भी साथियां थे उसकी कारों में तोड़फोड़ की गई और उन लोगों के कारों को जला दिया गया। पुलिस का कहना है कि हम दोनों के बातें सुन चुके हैं, दो ग्रुप्स की बातें सुन चुके हैं, हम एक्शन जरूर लेंगे। 99.5% అందరికీ కూడా మేము ఎప్పుడు మీతోటే ఉన్నాము, ఎక్కడ ఏ సమస్య లేదు, అంతా శాంతియుతంగా ఉంది, పీస్ఫుల్గా ఉంది। సమస్య వస్తే ఒకసారి పోలీసులకు కాల్ చేయండి। सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है और फोर्स को भी बुला लिया गया है ताकि माहौल आगे खराब ना हो। अब वहां के मुसलमानों का कहना है अगर कोई भी आकर मस्जिद के काम में रुकावट डालेगा तो उसका यही अंजाम होगा जो बुड्ढा श्रीनिवास का हुआ। आपने मुकाबला करने के वास्ते जैसा अपनी हार को सामने देख लेते, मौत को देख लेते, भाग जाते दुम दबा के। अगर से कोई हमारे काम में रुकावट डालेगा, हमारे ऊपर जुल्म करने की कोशिश करेगा, अगर वो ये समझता है कि हम उससे डर जाएंगे तो उसकी ये सोच गलत है। अगर से कुछ भी मुसलमान बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सेंट्रल में हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या करना, बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है तो मुसलमान ना सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार है उससे डरता है, ना आरएसएस, ना बजरंग दल, और ना दुनिया में जो अपने आप को सुपर पावर कहता है जिसका नाम अमेरिका है ना उससे डरता है। आज अमेरिका खुद डर के जी रहा है दुनिया में। मुसलमान कभी कानून हाथ में नहीं लेते, मगर अगर हमें कोई ललकारेगा तो छोड़ते भी नहीं। इसके अलावा हैदराबाद में कल जो वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद में जो दो मुस्लिम पार्टीज है उन लोगों के बीच में ये जो बहस हुई है, जो धक्का मुक्की हुई है, बहुत ही गलत हुआ है। एआईएमआईएम और एमबीटी के बीच में, जैसे कि हम सबको मालूम है इस वक्त इंडिया के क्या माहौल है और मुसलमानों के ऊपर क्या क्या हो रहा है। हैदराबाद के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दौलत और ताकत दोनों से नवाजा है। अगर हम लोग आपस में ही इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो दूसरी पार्टी वाले देख के हम पर हंसेंगे और कहेंगे कि देखो जहां पर मुसलमानों की हुकूमत है वहां पर आपस में ही मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। एक तरफ तेलंगाना में बीजेपी की सफाई के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सीएम केसीआर केरला के चीफ मिनिस्टर को यहां पर बुलाए कि किस तरीके से लोगों का सफाया किया जाता है। इतिहास में इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट का सीएम दूसरे सीएम के ऊपर सवाल उठाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान इन्हें तेलंगाना के सीएम केसीआर को बोल रहा है कि बीजेपी के लीडर हम बिरयानी नहीं होते जो इतनी आसानी से तुम हजम करो, जबकि ये खुद जो है कांग्रेस के एमएलए को खरीद के भीख में सीएम बनाने वाला है। दूसरी तरफ असम का चीफ मिनिस्टर ओवैसी साहब का सफाया करने वाला है तेलंगाना से। ये बोल रहा है असम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर, अमित शाह, मोदी, सबकी नजरें तेलंगाना पे कैको है। सबकी नजरें तेलंगाना पे इसीलिए है क्योंकि उनको मुसलमान की ताकत का अंदाजा है। और हाल ही में जो इलेक्शन देखा गया है जीएचएमसी का, उसके अंदर बीजेपी की जीत ये बताती है कि आने वाले वक्त में बीजेपी पूरी ताकत लगाने वाली है। यहाँ पर वो लोग कल के वास्ते बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे, तो हम लोग आज को देख लेते हुए एक दूसरे से बहस करते हुए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब साफ है कि पूरी ताकत बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना, हैदराबाद में लगाने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो ये ना हो जाए खुदा ना खास्ता कि हम उनसे आने वाले वक्त में हार जाए।
मुसलमान भाइयों से मेरी खास तौर से हैदराबाद के भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप कौन सी भी मुस्लिम पार्टी में रहो, मगर कि जो है जब आप दूसरी पार्टी के लीडर्स या उनके वर्कर्स को देखें तो बस यही सोचे कि ये भी हमारे मुसलमान भाई है, ऑपोजिशन में हुए तो क्या हुआ। इंडिया के मुसलमान किसी भी कोने में जब हैदराबाद का नाम सुनते हैं तो उन्हें एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मुसलमानों का इलाका है। जब ये लोग इस तरीके से लड़ाई झगड़े की तस्वीरें वीडियोस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हम तो समझे थे कि यहाँ यूनिटी है, यहाँ खुद यूनिटी नहीं है। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि तमाम मुस्लिम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी मुस्लिम पार्टीज है, पूरी एक यूनिटी बनाएंगे, तभी हम कामयाब और हमारा हक ले सकेंगे। इंडिया में हम लोग पहले माइनॉरिटी में है, अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। कल हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ, हमारे मुसलमान भाई एक दूसरे को माफ़ करके भाईचारा कायम करे। धर्म सांसद में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कसी की धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया जाए, वर्ल्ड के 28 बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मुतालबा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स यही है कि तेलंगाना में क्या लॉकडाउन होगा, तो तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा। आज से तेलंगाना में बूस्टर शॉट्स भी देंगे वैक्सीन। जिस तरीके से बीमारी फैल रही है उसके ऊपर तेलंगाना कैबिनेट की नज़र है, सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। फिलहाल खुद तो लॉकडाउन को लेकर दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं है समझो। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है कि अब सोली रील्स बनाने वाला भी अरेस्ट हो चुका है। बताया कब आया मुस्लिम महिलाओं की नीलामी का आइडिया। पढ़े लिखे नौजवान बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। करीब 6 महीने में घटी मुस्लिम महिलाओं के कथित नीलामी की घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की है। पुलिबाई के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सोली डील्स के मास्टरमाइंड को भी धर दबोचा है। सोली डील्स मामले में गिरफ्तार शख्स की पहचान 25 साल के ओकरेश्वर ठाकुर के तौर पर हुई है, जो स्टूडेंट है। ठाकुर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल IFSO टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से गिरफ्तार किया है। ठाकुर IPS एकेडमी से BCA की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ठाकुर ही केस का मास्टरमाइंड है और इसी ने सोली डील्स ऐप बनाया था। DSP ने बताया कि उसने गिटहब पर सोली डील्स का कोड डेवलप किया था। इस ऐप का एक्सेस ग्रुप के सभी सदस्यों के पास था। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐप की डिटेल शेयर की। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ग्रुप के दूसरे सदस्यों द्वारा अपलोड की गई थी। पुलिस के मुताबिक ठाकुर ने ट्रेड महासभा नाम का यह ग्रुप जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था। बता दें कि सोली डील्स का मामला जुलाई 2021 में सामने आया था। पुलिस ने बताया है कि कई ग्रुप डिस्कशन में सदस्य मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को ट्रोल करने पर बात करते थे। अंधभक्तों को मालूम था कि वो मुस्लिम मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो औरतों की तरह छुपकर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे थे। अब ये लोगों को पता चल चुका है कि मुस्लिम महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। मुस्लिम खवातीन को कमज़ोर समझने की गलती ये लोगों को भारी पड़ गई। आज की अच्छी बात, जो शख्स रिश्तेदारों का हक अदा करने के लिए सदका का दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह ताला उसकी दौलत को बढ़ा देता है। मुस्नद अहमद 9624। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।